नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिखर क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की जनगणना 2011 से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। क्योंकि अभी तक 2021 की जनगणना के आंकड़े भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए हैं, अतः 2011 की जनगणना के आंकड़ों से ही आगामी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जनगणना से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अतः 2011 की जनगणना से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। भारत की जनगणना 2011। सबसे पहले हम बात करेंगे जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से विश्व में सर्वप्रथम जनगणना सन 1749 ईस्वी में स्वीडन में की गई। ठीक है, यानी जिस प्रकार से आज जो जनगणना की जाती है व्यवस्थित ढंग से, वो विश्व में सर्वप्रथम कहाँ पे की गई थी? वो 1749 ईस्वी में स्वीडन में की गई। विश्व में सर्वप्रथम दशकीय आधार पर, यानी जो 10 वर्षों पे जनगणना की जाती है, वो जनगणना सर्वप्रथम कहाँ हुई? वो जनगणना सर्वप्रथम सन 1790 में अमेरिका में की गई। ठीक है, यानी जो आधुनिक पद्धति और व्यवस्थित ढंग से जो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना की गई थी, वो स्वीडन में की गई थी। और विश्व में सर्वप्रथम दशकीय आधार पर जो जनगणना की गई, वो अमेरिका में की गई सन 1790 ईस्वी में। भारत में प्रथम जनगणना सन 1872 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के काल में की गई। ठीक है, तो भारत में प्रथम जनगणना कब की गई? सन 1872 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के काल में की गई। भारत में 1881 ईस्वी से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है, जनगणना का कार्य वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें हैं। पहली है कि भारत में जो प्रथम जनगणना की गई थी, वो की गई थी 1872 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के समय में। और जो 10 वर्षों के अंतराल पर जो जनगणना का कार्य शुरू हुआ, वो शुरू हुआ 1881 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 2011 में भारत में 15वीं जनगणना की गई। ठीक है, जो कि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, यानी जो 2011 में जो जनगणना की गई है भारत की, वो ओवरऑल 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। भारत में जनगणना से संबंधित मामलों के लिए जनगणना अधिनियम 1948 बनाया गया है। ठीक है, यानी जो जनगणना से संबंधित मामले हैं, उनके लिए बनाया गया है जनगणना अधिनियम 1948। संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार भारत में जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार का है। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 246 के अनुसार भारत में जो जनगणना का दायित्व है, वो केंद्र सरकार का है। जो जनगणना विभाग है, यानी जो जनगणना का कार्य करता है, वो गृह मंत्रालय के अधीन है, यानी जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उसके अधीन है। जनगणना हेतु भारत में शीर्ष अधिकारी महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त है। ठीक है, यानी जनगणना का जो कार्य किया जाता है, उसके लिए जो भारत में जो शीर्ष अधिकारी है, वो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त है। राज्य में जनगणना का कार्य जनगणना निदेशक द्वारा किया जाता है। भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व का 2.4% है, जबकि
भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 2011 की जनगणना भारत की कुल 15वीं जनगणना है। ठीक है। 2011 की जनगणना दशकीय आधार पर 14वीं जनगणना है, यानी ओवरऑल 15वीं जनगणना है और दशकीय आधार पर 14वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना के आंकड़े 31 मार्च 2011 को प्रकाशित किए गए। ठीक है। यानी जो 2011 की जनगणना के आंकड़े जो प्रकाशित किए गए थे वो 31 मार्च 2011 को प्रकाशित किए गए। उसके पश्चात 2011 की जनगणना की जो संशोधित आंकड़े हैं वो 20 मई 2013 को जारी किए गए। ठीक है। यानी जो 2011 की जनगणना है उसके जो आंकड़े हैं वो सबसे पहले प्रकाशित किए गए थे 31 मार्च 2011 को। उसके पश्चात जो संशोधित आंकड़े हैं उनमें कुछ जो आंकड़े 31 मार्च 2011 को जो आंकड़े प्रकाशित किए गए थे उनमें कुछ संशोधनों के बाद जो संशोधित आंकड़े हैं वो 20 मई 2013 को जारी किए गए। भारत में पहली बार 2011 की जनगणना में ट्रांसजेंडर की गणना की गई। ठीक है। यानी 2011 से पहले जो ट्रांसजेंडर हैं उनकी गणना नहीं की जाती थी। ठीक है। पहली बार 2011 की जनगणना में ट्रांसजेंडर की गणना की गई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जिले हैं 640। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 6,40,930 गांव है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की कुल संख्या 53 है। तो भारत में 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या वाले नगर हैं उनकी संख्या कितनी है? 53 यानी 53। अब हम बात करेंगे जनसंख्या की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977 है। ठीक है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। यानी सभी राज्यों में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। यानी राज्यों में सबसे कम जो जनसंख्या है वो सिक्किम की है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो दिल्ली की है। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ठीक है। यानी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप की। जनसंख्या के आधार पर शीर्ष 5 राज्य। ठीक है। जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उसमें सबसे पहला नंबर है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। उसके बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार है और चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है तथा पांचवें स्थान पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ये क्रम आपको याद रखना है जनसंख्या के आधार पर शीर्ष 5 राज्य। ठीक है। घटते हुए क्रम में है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, उससे कम महाराष्ट्र की, उससे कम बिहार की, उससे कम पश्चिम बंगाल की और उससे कम आंध्र प्रदेश की। अब हम बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की।
ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो दो जिले हैं, वो पहले स्थान पर है ठाणे, जो कि महाराष्ट्र में। यानी जिलों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का जो ठाणे जिला है उसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या है ठाणे जिले की, जो कि महाराष्ट्र में। दूसरे स्थान पर है उत्तरी 24 परगना जिला, जो कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो दो जिले हैं, वो पहले स्थान पर ठाणे हैं, जो कि महाराष्ट्र में है, और दूसरे स्थान पर उत्तरी 24 परगना जिला है, जो कि पश्चिम बंगाल में। अब हम बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की। तो सबसे कम जिस जिले की जनसंख्या है वो उसका नाम है दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश का जिला है। ठीक है। यानी जिलों में सबसे कम जनसंख्या जिस जिले की है उस जिले का नाम है दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। दूसरे स्थान पर है अंजाव, अंजाव जिला, जो ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि से संबंधित आंकड़ों के बारे में। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 1991 से 2001 के मध्य दर्ज की गई। ठीक है। यानी जो आज तक भारत में जनगणना हुई है उन सारी जनगणनाओं में जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है वो जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी 1991 से 2001 के मध्य, जो कि कितनी है 18.23 करोड़। ठीक है। यानी 1991 से 2001 के मध्य जनसंख्या में 18 करोड़ 23 लाख लोगों की वृद्धि हुई। जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, ये तो वृद्धि की बात है जो कि 18.23 करोड़ है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर के बारे में। ठीक है। तो जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर 1961 से 1971 के मध्य दर्ज की गई, जो 24.80% थी। भारत में सर्वाधिक वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, हमने ऊपर बात की थी दशकीय वृद्धि दर की, 10 साल के अंदर जो वृद्धि हुई थी जनसंख्या में उसकी हमने बात की थी, और ये है वार्षिक जनसंख्या वृद्धि, यानी एक साल में कितना जो है वृद्धि हुई जनसंख्या में। तो भारत में सर्वाधिक वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.22% थी, जो 1971 से 1981 ईस्वी के मध्य रही। ठीक है। तो दशकीय वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो दशकीय वृद्धि दर जो प्रतिशत में है वो 1961 से 71 के मध्य दर्ज की गई, जबकि वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1971 से 1981 ईस्वी के मध्य दर्ज की गई, जो कि 2.22% थी। वर्ष 1921 को भारत की जनगणना के इतिहास में महान विभाजक वर्ष माना जाता है, क्योंकि इस दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। ठीक है। यानी जो 1921 में जनगणना हुई थी तो उसमें जो जनसंख्या थी वो 1911 के मुकाबले और कम हो गई थी। वर्ष 2011 में भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है। ठीक है। यानी वर्ष 2011 में भारत में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है 17.7% है। ठीक है। ये विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि 2011 में भारत में
दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। ठीक है, तो 2011 में भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 17.7%। वर्ष 2011 में भारत में कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि 18.18 करोड़ है। ठीक है, यानी प्रतिशत वृद्धि है 17.7%, और जो कुल जनसंख्या वृद्धि है वो है 18 करोड़ 18 लाख। ठीक है, यानी वर्ष 2011 में भारत में कुल 18.18 करोड़ लोग जुड़े हैं। वर्ष 2011 में भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। ठीक है, तो दोनों चीजों को अलग रखना है। दशकीय वृद्धि दर है 17.7% और वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दादरा एवं नगर हवेली की रही। ठीक है, यानी 2011 की जनगणना में जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही वो रही दादरा एवं नगर हवेली की, जो कि 55.9% है, यानी 55.9%। ओवरऑल अगर हम बात करें सारी, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर अगर देखा जाए, तो सर्वाधिक जो वृद्धि दर रही वो रही केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली की, जो कि है 55.9%। 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की रही। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करें तो जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है वो नागालैंड की रही, जो कि -0.6% है। ठीक है, यानी 2001 के मुकाबले 2011 में नागालैंड राज्य की जो कुल जनसंख्या है वो 0.6% कम हो गई। 2011 की जनगणना में राज्यों में सर्वाधिक वृद्धि दर मेघालय की रही, जो 27.9% है, यानी 27.9%। ठीक है, अगर हम ओवरऑल बात करें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की, तो सर्वाधिक वृद्धि दर जहां रही वो है दादरा एवं नगर हवेली। ठीक है, और अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में सर्वाधिक वृद्धि दर रही मेघालय की, जो कि है 27.9%। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले दो जिले, तो पहला जिला है उरंग कुमी, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। इस जिले की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वो 111.01%। ठीक है, यानी जो उरंग कुमे जिला है अरुणाचल प्रदेश का, उसकी जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वो हुई 111.01%। दूसरे नंबर पर है यमन। यमन जिला जो कि है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर रही 77.15%, यानी 77.15%। 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले दो जिले, तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि जहां पर हुई वहां पर पहला जिला जो है वो है लांगलेंग, जो कि है नागालैंड में। यहाँ की जनसंख्या में 58.39%, यानी कि और कमी हुई। अगर हम वृद्धि की बात करें तो यहाँ वृद्धि दर जो रही वो रही -58.39%। ठीक है, यानी नागालैंड का जो लांगलेंग जिला है, ठीक है, तो 2011 में नागालैंड के लांगलेंग जिले की जो जनसंख्या है वो 58.39% घट गई। दूसरे स्थान पर जो जिला है वो है किफरे।
ये भी नागालैंड में है। ठीक है, यहाँ पर जो वृद्धि दर रही वो रही -30.50%। ठीक है, यानी -30.50%। जो किपरे जिला है नागालैंड का, वहां पर वहां की जो जनसंख्या है वो 2011 में 30.50% कम हो गई। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एवं निकोबार, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़ों के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 67.5% है। ठीक है, यानी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है 67.5%। ठीक है, यहाँ यानी यहाँ का जो व्यक्ति है, यहाँ के जो लोग हैं वो औसतन 67.5 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं। अब हम बात करेंगे पुरुषों और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा के बारे में। ठीक है, ये ओवरऑल जीवन प्रत्याशा है जो कि है 67.5 यानी 67.5 वर्ष, जिसमें पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है 65.8 वर्ष यानी 65.8 ईयर्स, और महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा है वो है 69.3 ईयर्स। ठीक है, यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा समय तक जीवित रहती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अशोधित जन्म दर, ठीक है, अशोधित जन्म दर का यहां पर अर्थ है कि कुल जीवित जन्म। ठीक है, 1000 की जो जनसंख्या है उसके मुकाबले कुल जीवित जन्म। ठीक है, तो वो अशोधित जन्म दर कहलाती है जो कि है 21.4 यानी 21.4। 2011 की जनगणना के अनुसार अशोधित मृत्यु दर यानी कुल जो लोग मृत होते हैं वो है 7। ठीक है, 1000 की जनसंख्या पर 7 लोग मृत हो जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्राकृतिक समृद्धि दर, ठीक है 14.4। प्राकृतिक समृद्धि दर निकाली जाती है अशोधित जन्म दर में से अशोधित मृत्यु दर को घटाने पर प्राकृतिक समृद्धि दर प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार प्राकृतिक समृद्धि दर है 14.4 यानी 14.4। सर्वाधिक प्राकृतिक समृद्धि दर, ठीक है, वो है दादरा नागर हवेली की जो कि है 31 यानी 31। अगर सर्वाधिक प्राकृतिक समृद्धि दर में राज्यों की बात की जाए तो सर्वाधिक प्राकृतिक समृद्धि दर जिस राज्य की है वो है बिहार जो कि है 21 यानी 21। न्यूनतम प्राकृतिक समृद्धि दर गोवा की है जो कि है 68.6.8। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय जन्म दर 21.4 है यानी 21.4। सर्वाधिक जन्म दर बिहार की है जो कि है 27.6।
यानी 27.6। न्यूनतम जन्म दर है गोवा की, जो कि है 13 यानी 13। सर्वाधिक मृत्यु दर है उड़ीसा की, जो कि है 8.4। और अगर हम न्यूनतम मृत्यु दर की बात करें तो वो है नागालैंड की, जो कि है 3.1। अब हम बात करेंगे विभिन्न आयु समूह की। ठीक है, यानी किस आयु समूह के कितने लोग कुल जनसंख्या में शामिल हैं। ठीक है, 0 से 4 वर्ष की आयु समूह के लोग जो हैं वो है 9.3%, यानी 9.3%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में 0 से 4 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो है 9.3%। कुल जनसंख्या के 9.3 यानी 9.3%। 5 से 9 वर्ष के बीच में जो जनसंख्या है वो है 10.5 यानी 10.5%। 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच के लोग हैं 11% यानी 11%। सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो है 15 से 59 आयु समूह की। ठीक है, यानी 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच के लोग जो हैं वो हैं कुल जनसंख्या में 60.3%, यानी 60.3%। 60 वर्ष से अधिक लोगों की जो संख्या है वो है कुल जनसंख्या की 8.6%, यानी 8.6%। जिन लोगों की आयु निश्चित नहीं है ऐसे लोग जनसंख्या में है 0.4%। अब हम बात करेंगे लिंगानुपात की, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, यानी 1000 पुरुषों के मुकाबले कुल जनसंख्या में 1000 पुरुषों के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 943, यानी 943। इसका अर्थ ये है कि कुल जनसंख्या में 1000 पुरुषों के मुकाबले 943 महिलाएं हैं, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कुल जनसंख्या में महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों के मुकाबले कम है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष 5 राज्य। सर्वाधिक लिंगानुपात जहां पर है वो है केरल, इसमें प्रथम स्थान पर है केरल, जहां पर 1000 पुरुषों के मुकाबले 1084 यानी 1084 महिलाएं हैं। दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, जहां का लिंगानुपात है 996। ठीक है, 996, यानी यहाँ 1000 पुरुषों के मुकाबले 996 महिलाएं। तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, जहां का लिंगानुपात है 993। चौथे स्थान पर है छत्तीसगढ़, जहां का लिंगानुपात है 991 यानी 991। पांचवें स्थान पर है मेघालय, जहां का लिंगानुपात है 989 यानी 989। अब हम बात करेंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्यों की। ठीक है, जहां पर सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में। ठीक है, ये जो क्रम है वो बढ़ते हुए क्रम में है। सबसे कम जो प्रथम स्थान पर है उस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है उसका लिंगानुपात इससे ज्यादा है, यानी ये जो क्रम है वो बढ़ते हुए क्रम में है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर है हरियाणा,
जहां का लिंगानुपात है 879 यानी 879, ठीक है, जो कि सभी राज्यों में सबसे कम है। दूसरे स्थान पर है जम्मू और कश्मीर, जहां का लिंगानुपात है 889 यानी 889। तीसरे स्थान पर है सिक्किम राज्य, जहां का लिंगानुपात है 890 यानी 890। चौथे स्थान पर है पंजाब, जहां का लिंगानुपात है 895 यानी 895। और पांचवें स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जहां का लिंगानुपात है 912 यानी 912। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, जहां का लिंगानुपात है 1037 यानी 1037। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन एवं दीव, जहां का लिंगानुपात है 618 यानी 618। अगर ओवरऑल बात की जाए यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर अगर पूछा जाए तो सबसे कम लिंगानुपात है दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश का, जो कि है 618। और राज्यों में यदि पूछा जाए सबसे कम लिंगानुपात किसका है तो वो है हरियाणा का, जो कि है 879 879। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले दो जिले, तो जिलों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है वो है माहे, जो कि पुदुचेरी में है, जहां पर लिंगानुपात है 1176 यानी 1176। दूसरे स्थान पर है अल्मोड़ा जिला, जो कि है उत्तराखंड में, यहाँ का लिंगानुपात है 1139 यानी 1139। न्यूनतम लिंगानुपात वाले दो जिले, न्यूनतम लिंगानुपात की यदि बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला प्रथम स्थान पर जो जिला है वो है दमन, जहां का लिंगानुपात है 533 यानी 533। और दूसरे स्थान पर है लेह जिला, ठीक है, जिसका लिंगानुपात है 583 यानी 583। अब हम बात करेंगे बाल लिंगानुपात, ठीक है। इसमें 0 से 6 आयु वर्ग को शामिल किया जाता है, ठीक है। 0 से 6 आयु वर्ग में जो लिंगानुपात होता है उसको बाल लिंगानुपात कहा जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल यानी 0 से 6 आयु वर्ग में जो लिंगानुपात है वो है 919, ठीक है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 5 राज्य, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं उसमें प्रथम स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर बाल लिंगानुपात है 972 यानी 972। अगर हम लिंगानुपात सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो वो केरल है प्रथम स्थान पर, और अगर बाल लिंगानुपात की बात करें तो प्रथम स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, जहां का लिंगानुपात जो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है वो है 972 यानी 972। दूसरे स्थान पर है मिजोरम और मेघालय, जहां का बाल लिंगानुपात है 970 यानी 970। तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ राज्य, जहां का बाल लिंगानुपात है 969 यानी 969। चौथे स्थान पर है केरल राज्य, जहां का बाल लिंगानुपात है 964 यानी 964। पांचवें स्थान पर है असम राज्य, जहां का बाल लिंगानुपात है 962 यानी 962। न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाले 5 राज्य, जहां पर सबसे कम बाल लिंगानुपात है वो 5 राज्य कौन से हैं? पहले स्थान पर है हरियाणा, ठीक है, जहां का बाल लिंगानुपात है 834 यानी 834। दूसरे स्थान पर है पंजाब राज्य, जहां का बाल लिंगानुपात है 846 यानी 846।
तीसरे स्थान पर है जम्मू और कश्मीर, जहां पर बाल लिंगानुपात है 862 यानी 862। चौथे स्थान पर है राजस्थान राज्य, जहां पर बाल लिंगानुपात है 888 यानी 888। पांचवें स्थान पर है उत्तराखंड और गुजरात संयुक्त रूप से, जहां पर बाल लिंगानुपात है 890 यानी 890। ठीक है। जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, लेकिन अगर हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो उस समय जो जम्मू कश्मीर था वो एक राज्य था। ठीक है। तो इसको राज्य के रूप में ही निरूपित किया गया है। ठीक है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें, जो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान और निकोबार, जहां पर बाल लिंगानुपात है 968 यानी 968। न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो वो है दिल्ली, जहां पर जो बाल लिंगानुपात है वो है 871 यानी 871। बाल लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी। ठीक है। यानी 2001 की जनगणना के मुकाबले 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी जिस राज्य में हुई वो है जम्मू और कश्मीर, जहां पर बाल लिंगानुपात में 79 यानी 79 की कमी हुई। 2001 में यहाँ पर बाल लिंगानुपात था 941, जो कि 2011 में हो गया घटकर 862 यानी 862। बाल लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि। ठीक है। तो बाल लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई है पंजाब राज्य में, जो कि है 48 की वृद्धि हुई है। 2001 में यहाँ का बाल लिंगानुपात था 798 यानी 798, जो कि 2011 में बढ़कर हो गया 846 यानी 846। अब हम बात करेंगे साक्षरता दर के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है यानी 73%। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 80.9% यानी 80.9%, और महिला साक्षरता दर है 64.6% यानी 64.6%। ठीक है। ओवरऑल जनसंख्या दर की बात करें तो वो है 73%, और पुरुष यानी जो मेल लिटरेसी रेट है उसकी अगर बात करें हम तो वो है 80.9%, और फीमेल लिटरेसी रेट है 64.6%। ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां पर है? केरल में, जो कि है 96.1%। ठीक है। अगर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो वो केरल की है, जो कि है 96.1%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता है बिहार की, जो कि है 71.2%। सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल की है, जो कि है 92.1%, और न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार की है, जो कि है 51.5%। ठीक है। यानी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी केरल में है और सर्वाधिक महिला साक्षरता भी केरल की ही है। ठीक है। और अगर न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो वो बिहार में है, और न्यूनतम महिला साक्षरता की बात की जाए तो वो भी बिहार में है, जो कि है 51.5%। सर्वाधिक महिला पुरुष साक्षरता अंतर। ठीक है। महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो
साक्षरता का जो अंतर है, ठीक है, वो सर्वाधिक अंतर है राजस्थान में, जो कि है 27.1 यानी 27.1। न्यूनतम महिला पुरुष साक्षरता अंतर मेघालय का है, ठीक है, जो कि है 3.1। सर्वाधिक निरक्षरों की वृद्धि, यानी जो निरक्षर जनसंख्या की जो सर्वाधिक वृद्धि है वो है राजस्थान में, और निरक्षरों में जो सर्वाधिक कमी हुई है वो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यानी जो निरक्षरों में सर्वाधिक कमी हुई है वो हुई है उत्तर प्रदेश में। साक्षर जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य तो वो है बिहार, ठीक है। यहाँ की साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 74.83%। साक्षर जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, जहां पर जनसंख्या जो जनसंख्या में जो साक्षरता है, साक्षर जो जनसंख्या में वृद्धि है वो हुई है 119.46 यानी 119.46%। अब हम बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्यों की, ठीक है। तो इसमें पहले स्थान पर है केरल, जहां की साक्षरता दर जो है वो है 94%। दूसरे स्थान पर है मिजोरम, जहां साक्षरता दर है 91.3%। तीसरे स्थान पर है गोवा, जहां की साक्षरता दर है 88.7%। चौथे स्थान पर है त्रिपुरा राज्य, जहां की जनसंख्या में जो साक्षरता की दर है वो है 87.2%। पांचवें स्थान पर है हिमाचल प्रदेश राज्य, जहां की साक्षरता दर है 82.8%। अब हम बात करेंगे न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्यों की। तो सबसे कम जो साक्षरता दर है वो है बिहार की, जो कि है 61.8%। दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, जहां पे साक्षरता दर है 65.4%। तीसरे स्थान पर है राजस्थान, जहां की साक्षरता दर है 66.1%। न्यूनतम साक्षरता दर में चौथे स्थान पर है झारखंड, जहां की जनसंख्या की जो साक्षरता दर है वो है 66.4%। पांचवें स्थान पर है आंध्र प्रदेश, जहां साक्षरता दर है 67%। सर्वाधिक साक्षरता वाले 2 जिले, पहले स्थान पर है सरचिप जिला, जो कि है मिजोरम में, यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो है 98.676%। दूसरे स्थान पर है आइजोल जिला, ठीक है, ये भी मिजोरम में है, यहाँ की जो साक्षरता दर है वो है 98.50%। न्यूनतम साक्षरता वाले 2 जिले, पहले स्थान पर है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अलीराजपुर जिला जो कि मध्य प्रदेश में है, वो न्यूनतम साक्षरता दर में सबसे नीचे है, जहां की जो साक्षरता दर है सबसे कम है। यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो है 37.22%। दूसरे स्थान पर है बीजापुर जिला, जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो है 41.58%। अब हम बात करेंगे जनघनत्व की, ठीक है। तो जो जनघनत्व है वो है प्रति किलोमीटर, प्रति घन किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व है
382 यानी 382। ठीक है, यानी 2011 की जनगणना है उसके अनुसार भारत का जो जनघनत्व है वो है 382, 382। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार, जहां का जनघनत्व है 1106 यानी 1106। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहां जनघनत्व है 17 यानी 17 है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व है दिल्ली का, जो कि है 11,320 यानी 11,320। न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार। सर्वाधिक जनघनत्व वाले दो जिले, तो इसमें पहले स्थान पर है उत्तरी पूर्वी दिल्ली, जहां का जनघनत्व है 37,346 यानी 37,346। अगर हम जिले की बात करें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली जो जिला है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का, वहां का जनघनत्व सर्वाधिक है, जो कि है 37,346 यानी 37,346। दूसरे स्थान पर है चेन्नई, चेन्नई जिला जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ का जो जनघनत्व है वो है 26,903 यानी 26,903। न्यूनतम जनघनत्व वाले दो जिले, पहले स्थान पर है दिबांग घाटी जो कि है अरुणाचल प्रदेश का जिला, और दूसरे स्थान पर है संबा जो कि जम्मू और कश्मीर का जिला है। अब हम बात करेंगे नगरीय जनसंख्या के बारे में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है 31.1% यानी 31.1%। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि भारत में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है, तो वो है 31.1%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, तो सर्वाधिक सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगर नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है महाराष्ट्र में और दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, ठीक है, अगर नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात की जाए तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है गोवा राज्य में, ठीक है, जो कि है कुल जनसंख्या का 62.2% यानी गोवा की 62.2% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ का जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 10% यानी 10%, यानी हिमाचल प्रदेश राज्य में केवल 10% पॉपुलेशन यानी जनसंख्या ही नगरों में निवास करती है। अब हम बात करेंगे ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या है 68.9%। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 90% यानी 90%, यानी हिमाचल प्रदेश राज्य में 90% यानी 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य गोवा है, जहां पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 37.83%। अब हम बात करेंगे जातीय जनगणना के बारे में, ठीक है, इसमें अनुसूचित जाति की पहले बात करेंगे।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति है 16.6%। ठीक है, यानी 16.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 16.6% जो भाग है वो अनुसूचित जाति का है। यानी कुल जनसंख्या में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो हैं 16.6%। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है, जिस राज्य में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश। अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है मिजोरम। जबकि अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता, ठीक है, अगर प्रतिशतता की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो परसेंटेज वाला राज्य है पंजाब। ठीक है, जहां की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत है 31.9%, यानी 31.9%। ठीक है, तो अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य है पंजाब, जहां पर कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो है 31.9%। अनुसूचित जाति की न्यूनतम प्रतिशतता वाला राज्य, ठीक है, तो ये मिजोरम है, जहां की जो है अनुसूचित जाति का प्रतिशत है कुल जनसंख्या में 0.1%। अब बात करेंगे हम अनुसूचित जनजाति की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति का जो भारत में कुल प्रतिशत है वो है 8.6%। ठीक है, यानी जो भारत की कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो है 8.6%। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, जिस राज्य में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है वो राज्य है मध्य प्रदेश। जबकि अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है हरियाणा और पंजाब। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशतता, अगर प्रतिशतता की बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य है मिजोरम, जहां पर कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो है 94.4%। जबकि अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम प्रतिशतता वाला राज्य है पंजाब और हरियाणा। अब हम बात करेंगे धार्मिक जनगणना के बारे में। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हिंदू धर्म की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल हिंदू हैं 79.8%, यानी 79.8%। कुल जनसंख्या में जो हिंदुओं की जनसंख्या है वो है 79.8%। हिंदू जनसंख्या में जो वृद्धि दर है वो है 16.8%। ठीक है, यानी जो हिंदू जनसंख्या है भारत की कुल, उसमें वृद्धि दर है 16.8%, यानी 16.8%। हिंदुओं में लिंगानुपात है 939, यानी 939। सर्वाधिक हिंदू प्रतिशतता वाला राज्य, सर्वाधिक हिंदू प्रतिशतता वाले राज्य की अगर बात करें तो वो है हिमाचल प्रदेश, जहां की कुल जनसंख्या में 95.17% हिंदू हैं। न्यूनतम हिंदू प्रतिशतता वाला राज्य है मिजोरम, जहां की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का जो प्रतिशत है वो है 2.75%, यानी 2.75%। अब हम बात करेंगे मुस्लिमों की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल मुस्लिम हैं 14.2%, यानी 14.2%। ठीक है, यानी जो कुल जनसंख्या है भारत की उसमें 14.2%, यानी 14.2% मुस्लिम है। मुस्लिमों में वृद्धि दर है, जो जनसंख्या वृद्धि दर है मुस्लिमों में वो है 24.6%, यानी 24.6%, जो कि
सभी धर्मों में सर्वाधिक है। मुस्लिमों में लिंगानुपात है 951 यानी 951। सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशतता वाला राज्य है जम्मू और कश्मीर, जहां की कुल जनसंख्या में मुस्लिमों की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 68.31%। ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर की कुल जनसंख्या में जो मुस्लिमों का प्रतिशत है वो है 68.31%। यानी जम्मू कश्मीर में कुल जनसंख्या का 68.31% मुस्लिम है। न्यूनतम मुस्लिम प्रतिशतता वाला राज्य मिजोरम है, जहां 1.35 यानी 1.35% मुस्लिम है। ईसाई 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल ईसाई हैं 2.3%, 3%, यानी 2.33%। ईसाइयों में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 15.5%, यानी 15.5%। ईसाइयों में लिंगानुपात है 1023 यानी 1023, जो कि सभी धर्मों में सर्वाधिक है। सर्वाधिक लिंगानुपात है ईसाइयों में। सर्वाधिक ईसाई प्रतिशतता वाला राज्य नागालैंड है, जहां की 87.93% जनसंख्या ईसाई। सिख 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल सिख हैं 1.7%, यानी 1.7%। भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें सिखों का जो प्रतिशत है वो है 1.7%। सिखों में वृद्धि दर है 8.4%। ठीक है, यानी सिखों में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 8.4%, जबकि सिखों में लिंगानुपात है 903 यानी 903। अब बात करेंगे बौद्ध धर्म की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल बौद्ध हैं 0.7%। ठीक है, यानी कुल जनसंख्या में जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो है 0.7%। बौद्धों में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 6.1%। लिंगानुपात है 965 यानी 965। सर्वाधिक बौद्ध प्रतिशतता वाला राज्य है सिक्किम, जहां बौद्धों की जो संख्या है जनसंख्या में कुल प्रतिशतता है वो है 27.39%, यानी 27.39%। जैन धर्म 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जैन हैं 0.4%। ठीक है, यानी जो भारत की कुल जनसंख्या है उसमें 0.4% लोग जैन धर्म को मानने वाले हैं। जैन धर्म के लोग जैन धर्म में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 5.4%, जो कि सभी धर्मों में सबसे कम है। जैन धर्म में लिंगानुपात है 954 यानी 954। सर्वाधिक जैन प्रतिशतता वाला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, जहां जिस राज्य में जैनों की प्रतिशतता सर्वाधिक है वो है महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये थे भारत की जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।